दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यूपीपीसीएल के लिए कुछ मोटिवेशन और स्टडी के लिए स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों कहते हैं कि इससे पहले सपने को सच करो, इससे पहले कि अपने सपने को सच करो आपको सपने देखने भी होंगे। यानी आपका सपना साकार तब होगा जब आप कुछ निश्चय करते हैं, आप कुछ डिसाइड करते हैं कि हमें पाना क्या है, हमें करना क्या है, तभी आपका सपना साकार होगा। क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जिनसे हमें नींद नहीं आती है। यानी इस तरह का एक लक्ष्य हम बनाते हैं जिसको हासिल करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन और रात एक कर देते हैं। अपने सपने को पाने के लिए हम खूब मेहनत करते हैं, वही हमारा सच्चा और वास्तविक सपना कहलाता है। अब आपने भी कोई सपना देखा होगा, जैसे कि हमें यूपीपीसीएल में सर्विस पाना है, तो इसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी, दिन और रात जागना होगा। क्योंकि क्रिटिकल समय है, टफ कंपटीशन टाइम है, बहुत अधिक कंपटीशन है और बहुत छोटी सीटें हैं, बहुत कम सीटें हैं। इतनी कम सीटों के लिए आपको भी जागना होगा, नींद से उठना होगा। क्योंकि सपने तो हर कोई देखता है, पर सबके सपने कभी पूरे नहीं होते। क्योंकि कहते हैं कि प्रत्येक ताज प्रत्येक सिर के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक सिर प्रत्येक ताज के लिए कभी नहीं होता। यानी सपनों के प्रति जिनका दृढ़ निश्चय होता है, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं। अपने लक्ष्य को एकाग्रता से देखता है, लक्ष्य उसी का पूरा होता है। क्योंकि सपने इसलिए भी पूरे नहीं होते कि कुछ लोग रास्तों की कठिनाइयां देखकर वहां से यू टर्न ले लेते हैं, वहां से वापस मुड़ जाते हैं। दोस्तों सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और हो सके तो अपने सफ़र में धूप की इच्छा रखिए। क्योंकि मिल जाती छाँव अगर, तो कहीं सो गए होते, इस मंजिल तक हम पहुंच ही नहीं पाते। यानी मंजिल के लिए आपको अपनी कठिनाइयों को इग्नोर करना होगा। प्रॉब्लम्स सबके आती है, बिना प्रॉब्लम के आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। सफलता इतनी आसानी से मिल जाती तो यूँ तो हर कोई इतिहास रच देता। क्योंकि मंजिल केवल उन्हें ही मिलती है जिनके इरादों में जान होती हो, जिनके सपनों में जान होती हो। क्योंकि मंजिल केवल उन्हें ही मिलती है जिनके इरादों में जान हो। केवल पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से भी उड़ान होती है। यानी हमें अपनी मंजिल पानी है तो हौसला भी रखना होगा। केवल जोश से कुछ नहीं होता, केवल होश से कुछ नहीं होता। हमें ये भी सोचना होगा कि हम किस लेवल तक जा सकते हैं, हमारा कंपटीशन में लेवल कहाँ तक है। ज़रूरी नहीं होता कि जो आईटीआई में अच्छे परसेंटेज लेकर आए थे, या जो 10th या मैट्रिक्स में इंटेलिजेंट है, वो कंपटीशन में भी इंटेलिजेंट हो। कंटिन्यूटी रखने वाले स्टूडेंट भी कम नंबरों के साथ अगर आईटीआई और 10th से पास है, फिर भी वो कंपटीशन में अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि आप में यदि दृढ़ संकल्प और पूर्णता से काम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि आपको एक लक्ष्य को निर्धारित करना है, उसी लक्ष्य पर आपको दृढ़ संकल्पित भी रहना है कि मुझे यही करना है। और अपने पूरे तन और मन से यदि आप उसमें लग जाते हैं तो आपको ज़रूर उसमें कामयाबी मिलती है। और जब तक कामयाबी नहीं मिलती है, आपको रुकना भी नहीं है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि उठो जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। दोस्तों वो लोग कभी बुरे नहीं होते जो कहते हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। वो लोग कभी बुरे नहीं जो कहते हैं कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, बल्कि बुरी आपकी वह सोच है जो उनकी इस बात को सच भी मान लेती है। क्योंकि आपको ताने मारने वाले बहुत मिलेंगे। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तो आपको दुनिया भर से ताने मारने वाले मिल जाएंगे। और यदि आप उनके तानों से घबराकर अपनी मंजिल छोड़ देते हैं, कामयाब नहीं हो जाते हैं, तो ये आपके लिए एक बुरी बात या गलत बात होगी।
यदि कोई कहता है कि आप कामयाब हो नहीं सकते तो इस बात से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि आप में ये हो कि हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जब भी आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, याद रखें, जब आपकी लाइफ में सबसे मुश्किल भरा दौर गुजर रहा हो और सब कुछ आपके विरोध में हो रहा हो, सब कुछ आपके अपोजिशन में जा रहा हो, आपको ये लगे कि नहीं मेरे साथ तो सब कुछ गलत हो रहा है, तो कुछ समय के लिए रुक जाइए और ऐसे समय में कभी हार न माने, क्योंकि यही वह समय, यही वो स्थान है जहाँ से आपकी कामयाबी की शुरुआत होती है। आपकी सफलता यहीं से शुरू होती है। आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपने कामयाबी हासिल करना शुरू कर दिया है, तभी आपका विरोध होना यहाँ पर शुरू हुआ है। कहते हैं कि आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी लास्ट टाइम की गई गलती होती है। गलती करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस गलती को रिपीट करना, उस गलती को दोहराना और उस गलती से कुछ भी नहीं सीखना, ये सबसे बुरी बात होती है, ये गलत बात होती है। आपने लास्ट टाइम जो भी गलतियां की उससे ज़रूर सीखें। आप दिल्ली मेट्रो का एग्ज़ाम देने गए थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये ज़रूर सोचें कि मेट्रो के एग्ज़ाम में ऐसी क्या गलती हुई कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम में आपको वो गलतियां दोबारा नहीं दोहरानी है, वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। यदि आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो आप बहुत हद तक अपने आप में इम्प्रूव कर जाते हैं। आपको किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों, यूपीपीसीएल में हम कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं और हमारी इसके लिए कैसी हो रणनीति, इस पर भी मैं बात कर लेता हूं कि पार्ट फर्स्ट इसमें जो कंप्यूटर का आएगा वो हमें पास करना ज़रूरी होगा, क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा, नहीं तो हमारे पार्ट सेकंड के नंबर जुड़ेंगे ही नहीं। न्यूनतम 22.5 नंबर इसमें लाने आपको ज़रूरी होंगे। तो कंप्यूटर को आप ज़रूर पढ़ें, थ्योरी भी पढ़ें, न्यूमेरिकल भी पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, लेकिन आपको कंप्यूटर को कवर करना ज़रूरी है, छोड़ नहीं देना है। ये नहीं कि देखा जाएगा एग्ज़ाम में क्या आता है फिर देख लेंगे, तो एग्ज़ाम में कुछ नहीं हो सकता ऐसे में। यदि मैं बात करूं टेक्निकल साइड में, तो दोस्तों मैंने टॉपिक वाइज टेस्ट लेकर के अब तक कुल 24 वीडियो डाल रखे हैं एक प्लेलिस्ट में। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन टॉपिक वाइज टेस्ट वाली सभी वीडियो को देखें, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से संबंधित हमने वहां पर 50-50 प्रश्न दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न का विस्तार से हमने व्याख्या भी की है। तो उन 50 प्रश्नों से आपके 100 से 200 प्रश्न कवर हो जाएंगे और पूरी तरह से वो टॉपिक कवर भी हो जाएगा। जैसे ही आप टॉपिक वाइज ये सीरीज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में आपको मिक्स प्रश्नों की सीरीज पढ़ना है, जिसमें हमने लगभग 1500 प्रश्न डाल रखे हैं। लगातार 55 या 57 सीरीज हमने 25-25 प्रश्नों की डाल रखी है, उनको भी आप ज़रूर पढ़ें। तो बस दोस्तों, ये था आज के लिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करना। आप यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।